आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, पूरी खुशी से, पूरे आनंद से, सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हुए, हमारी ज़िंदगी के लिए धन्यवाद देते हुए, हमारे परिवार वालों के लिए धन्यवाद देते हुए, हमारे मित्रों के लिए, जो लोग हमारे साथ रहते हैं, उन सबों के लिए धन्यवाद देते हुए इस समय कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 24 में, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आज के दिन हमें ऐसा लगता होगा कि हम बहुत जकड़ा जकड़ा महसूस कर रहे होंगे, बहुत चिड़चिड़ महसूस हो रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या करूं, मैं चिल्ला चिल्ला के रोऊं, मुझे इस दुनिया में अब अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब फीलिंग आज हमारे मन में होगी। आइए स्तुति आराधना के समय इन सब चीज़ों को समर्पित करें, क्योंकि जब हम ईश्वर की महिमा करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, तो उसकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है। जिस प्रकार पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में स्तुति कर रहे थे, उनकी बेड़ियाँ टूटी थी। आइए आज हमारी जो जकड़न है, हमारे दिलों में जो बंधन है, नफरत के बंधन, किसी को माफ़ नहीं करने वाले बंधन, अधूरा अधूरा महसूस होने वाले बंधन, ऐसा लगता होगा कि मैं मन से प्रार्थना भी ना करूं, एक शब्द भी ना बोलूं, पर आइए आज इस नित्य आराधना में, इस कम समय में हम ईश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं, अपना पूरा ध्यान उसकी महिमा में अर्पित करें, अपने दिलों को उसको दे दें। इस आधे घंटे, इस 10-15 मिनट अपना पूरा ध्यान ईश्वर की ओर लगाने की कोशिश करें और उसकी स्तुति आराधना करते हुए, खुशी से ताली बजाते हुए इस गीत को गाएं। तारीफ करने से, महिमा करने में, गाइए। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में, गाइए। तारीफ करने से, महिमा करने में, मुस्कुराते हुए आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद। फिर से एक साथ आनंद, आनंद मिलता है, पूरी खुशी से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद। फिर से एक साथ तारीफ, तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ
करने से खुदा की महिमा करने में एक आनंद मिलता है, मुस्कुराते हुए आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, गाइए, सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, गाइए, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। एक साथ सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, फिर से सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, पूरी शक्ति से सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से खुदा से बातें करने में, एक साथ रूह में भरने से खुदा से बातें करने फिर से एक साथ में, रूह में भरने से खुदा से बातें करने में, हाथों को उठाते हुए आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली बजाते हुए आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। फिर से एक साथ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मिल के बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिल के बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ, फिर साज बजाने में मिलकर गाने में, फिर साज बजाने में मिलकर हाथ गाने उठाते हुए में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ तारीफ करने से से महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। फिर से आनंद मिलता है, पूरी खुशी के साथ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। फिर से एक साथ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। आइए अपने हाथों को उठाते हुए स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय में अपने बंधनों को दे दे ईश्वर को, दिल की जकड़नों को, दिल की नफरतों को इस समय ईश्वर के सामने दे दे। उससे कहे तेरी महिमा मेरे जीवन में आए यीशु, तेरा प्यार मेरे जीवन में आए यीशु, मैं फिर से पूरा महसूस करूं यीशु। उसके लिए प्रार्थना करें, आराधना करें। हालेलुया, 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 आराधना, हालेलुया, आराधना, आराधना करें। यीशु तेरी स्तुति और तेरी महिमा होती है, आराधना हो यीशु, यीशु आराधना, यीशु आराधना, आइए इस समय अपने दिलों पर हाथ रखें, अपने मनों को शांत करें।
यीशु से कहे कि हे यीशु, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में आए, तेरा प्यार मेरे जीवन में आए। मेरे बंधनों को खोल दिया, उसके लिए धन्यवाद। तू मेरे दिल में विराजमान हो जाए यीशु। अपने दिलों पे हाथ रखते हुए, उसको महसूस करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। एक साथ गाए। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। एक साथ यीशुआ, पूरी शक्ति से बुलाए यीशुआ। मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ। यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 से 36 तक। आइए हम वचन पढ़े। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। प्यारे भाई और बहनों, आज का पैसेज थोड़ा बड़ा है लेकिन मैंने छोटा करके रीड किया है। स्वतंत्रता और दासता। स्वतंत्रता क्या होती है, दासता क्या होती है? एक दास या दासी को अपने कोई भी राइट्स नहीं होते हैं, अधिकार नहीं होता। वो छुट्टी नहीं ले सकता, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, वो जो चाहे वो उसे नहीं मिल सकता, उसे कोई अधिकार नहीं होता, कुछ नहीं है उसके पास। जो उसके मालिक कहते हैं उसे वही करना रहता है। कई बार दास पर बहुत सारे शोषण भी होते हैं। और स्वतंत्रता क्या है? मुझे पूरी आज़ादी है अपने धर्म का पालन करना, जो चाहे मैं करूं वह करने का, जैसा मैं सोचना चाहूं मेरे अधिकार के अनुसार मैं कर सकूं। ये स्वतंत्रता और दासता, आज की दुनिया में हम यहाँ ज़्यादा दासता नहीं देख सकते एक्सप्लिसिटली, लेकिन किसी ना किसी तरह से हमारे ऊपर एक दासता ज़रूर है। आइए स्वतंत्रता की बात करें। संत पौलुस कहते हैं, सब कुछ अच्छा है लेकिन सब कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं। स्वतंत्रता वह है जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, हमें अपने आप पर प्रायोरिटी दे सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता एक हद तक होती है
जहाँ पर दूसरों का स्वतंत्रता शुरू होती है, वहाँ पर मेरी स्वतंत्रता खत्म होती है। कहते हैं कि एक व्यक्ति के शरीर के इतने पास तक आप स्वतंत्र है, इसके आगे आना उस पर उसका अधिकार है कि आप उतने निकट आ सकते हो, करीब आ सकते हो या नहीं। आप किसी को मार रहे हैं, यह आपकी स्वतंत्रता नहीं है। आप किसी को गाली दे रहे हैं, यह सही स्वतंत्रता नहीं है। सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन सब चीज़ संभल कर करना है। जो सही है उसे चुनना है, ना कि जो गलत है। अब आती है दासता की बात। जब हम पाप करते हैं तो पाप हम पर एक मालिक के रूप में बन जाता है। हम कई बार पाप करने के बाद उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा पहला पाप हमें उसमें और ढकल देता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, अगर हमने एक झूठ कहा हो, उस झूठ को बचाने के लिए उसके ऊपर और कितने सारे झूठ हम रख देते हैं। यानी पाप हमारा मालिक बनकर हमें और पाप करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि प्रभु हमें स्वतंत्र बनाता है। अगर हम पाप से मुक्त होकर हमारे पापों के लिए क्षमा मानकर सही राह पर प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो हम प्रभु के शिष्य बन जाते हैं। जब हम प्रभु के शिष्य बन जाते हैं तो प्रभु यीशु हमारा मालिक बनता है, और फिर पाप हम पर कोई भी अधिकार नहीं दिखा सकता। शैतान को हम पर कोई अधिकार नहीं आ सकता। जब तक हम प्रभु यीशु के छत्र छाया में हैं, उनके हाथों के नीचे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, जो संस्कार स्वीकार करना है वो हम कर रहे हैं, दैनिक प्रार्थना कर रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं। हमें स्वतंत्रता प्रभु ने लेकर दिया है। जहाँ पर ये जो बात हो रही है, यह आत्मिक स्वतंत्रता के ऊपर है। आत्मिक स्वतंत्रता, मैं आज कहीं पे भी प्रभु के बारे में बोल सकती हूँ, ये मेरा स्वतंत्रता है। लेकिन ये पॉलिटिकल फ्रीडम है कि आई कैन प्रैक्टिस माई रिलीजन। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते हैं आत्मिक स्वतंत्रता। यहाँ पर हम प्रभु के बच्चे हैं, पिता ईश्वर के बच्चे हैं, ना कि शैतान और पाप का। अगर शैतान और पाप हम पर हावी हो जाते हैं, हम उसकी दास्ता में आते हैं, तो हमारा जीवन नरक तुल्य बन जाएगा। हम प्रभु से काफ़ी दूर होते चले जाएंगे। आइए हम कोशिश करें, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी दास्ता में मैं हमेशा हूँ। झूठ हो सकता है, वासना हो सकता है, पेटुपन हो सकता है, अहंकार, आलसीपन, क्रोध, कुछ भी हो सकता है। जब तक इस दास्ता की जंजीर ने हमें पकड़ कर रखा है, हम प्रभु की स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर पाएंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। आइए इस चालीसा काल में हम हमारे जीवन की इन सारी दास्ताओं को प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र बनाता है। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकराने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विश्वास के साथ नाम लीजिए प्यारे भाई और बहनों, यीशु के नाम में ही हमारे लिए प्राणों की रक्षा है। यीशु के नाम में ही मुक्ति है, यीशु के नाम में ही चंगाई है, क्योंकि यीशु नाम हमें अब्बा पिता के द्वारा दिया गया है। वह नाम के सुनते ही स्वर्ग और पृथ्वी और अधलोक के निवासी उस नाम की सामने घुटने टेकते हैं। यीशु नाम के द्वारा हमें शैतान पर विजय प्राप्त होती है। संत पौलुस प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि समस्त संसार को ईसा मसीह नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है।
यीशु नाम दिया गया है जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें शक्ति है, वही यीशु मसीह नाजरी कहते हैं, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आइए भाई और बहनों, यीशु का नाम लेकर मांगते हुए प्रार्थना करें। प्रभु जी, तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं, कुसुम को अर्पित करते हुए उसके कैंसर को तेरे पवित्र चरणों पर चढ़ाते हैं। प्रभु, तेरे पवित्र हृदय से बह निकले लहू के द्वारा उसके कैंसर को धो दे, और जितने भी कैंसर रोगी इस समय इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी, उनके कैंसर के रोगों को धो दे और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। डेसी और लॉरेंस को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी, उनके वैवाहिक जीवन में तू आ जा प्रभु जी, और अपने प्रेम से भर दे, अपनी शांति से भर दे, और विश्वास और भरोसा प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी एक दूसरे के ऊपर, ताकि वे तेरे प्रेम से भरकर एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर सके, भरोसा कर सके। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और उनके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ दे। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, अनामिकाओं को अर्पित करते हुए, रिथम को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी, अपने पवित्र इच्छा अनुरूप उन्हें उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं सरिता को अर्पित करते हुए, प्रभु उसके घर में आ, उसके घर में जो भी प्रकार के बंधने हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी तेरे नाम के द्वारा आदेश देते हैं अभी इसी वक्त टूट जाने के लिए। शैतान के बंधन हो, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के बंधन हो, नशे के बंधन हो, प्रभु ईसा मसीह नाजरी उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस प्रकार के बंधन में इस समय बंधे हुए और छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए तेरी ओर देख रहे हैं। हे यीशु नाजरी, कर्ज के बंधन से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य में जो बढ़ने में बाधाएं हैं, उन बाधाओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों के विवाहिक बंधन में बंधने के लिए बाधाएं हैं, बंधन है, उन बंधनों से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे सभी भाई बहनों को तेरी ओर चढ़ाते हुए, हे यीशु नाजरी, तेरे नाम लेकर मांगते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। विश्वास के साथ यीशु नाम लेकर प्रार्थना करते रहिए प्यारे भाई और बहनों। यीशु नाम में सामर्थ्य है, वही नाम लेकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं। शीला को अर्पित करते हुए उसके शरीर के सारे रोगों को, हे यीशु, तेरा नाम में अधिकार लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि उसके शरीर के सारे रोगों को से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। सुनील को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे पुनर्जीवित ईसा नाजरी, उसके शरीर के रोग और बीमारियों में तू आ और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं सुचित को अर्पित करते हुए, वीरेंद्र को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उनके जीवन में आ और उसे नशा को त्यागने के सामर्थ्य प्रदान कर। जितने भी माताएं, बहनें, भाई और बहन अपने को इस समय तेरी ओर चढ़ा रहे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, नशा के बंधन से छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए, हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन्हें पूर्ण छुटकारा दीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। रेजीना थॉमस को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, मानसिक रोग से पीड़ित है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, रेजीना थॉमस के समान जितने भी भाई बहन रोगों का भय और मृत्यु का डर लेकर बैठे हैं, हृदय के आघात के डर लेकर बैठे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, रोगों का भय लेकर बैठे हैं, ऐसे सोच रहे हैं मन में कि अभी हमारे जीवन में कुछ घटनाएं होने वाला है, ऐसे विचार करने वाले, सोचने वाले भाई बहनों को तेरे पवित्र चरणों पर अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे यीशु नाजरी, अपने पवित्र नाम के सामर्थ्य के द्वारा उनके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ दीजिए। साथ ही प्यारे भाई और बहनों, आइए हाथ उठाकर इस आशीष के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु इस आशीष के द्वारा हमारे जीवन के सारे बंधनों को, परिवार के सारे बंधनों को, बच्चों के जीवन के सारे बंधनों को, मैं आने वाले सारे बंधनों को अपने पवित्र नाम पर अधिकार लेते हुए सारे तोड़ डालने के लिए उसकी स्तुति आराधना करते हुए हम कहें, हालेलुया 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 हालेलुया।
आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे कलहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे कलहू मेरे घर की सुरक्षा।